अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैलेंटाइन डेज क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है, किसको मनाना चाहिए, किसको नहीं मनाना चाहिए। आजकल लोगों के घरों में खूब डेकोरेशन हुई है इसी वजह से कि वैलेंटाइन डेज है। न्यू कपल जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना बेडरूम एंड फुल जो होम है वो डेकोरेट किया हुआ है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि वैलेंटाइन डेज़ एक्चुअली मनाया क्यों जाता है। ये 1700 साल पहले की बात है कि ये एक इवेंट के तौर पर ही असल में मनाया जाता है। अहले रूम के नज़दीक ये 14 फरवरी ये एक इवेंट ही है। ये यूनु देवी के नज़दीक मुक़द्दस था और यूनु को औरतों और शादी ब्याह की देवी कहा जाता है। औरतों और शादी ब्याह की देवी कहा जाता है, इसलिए रोमियो ने इस दिन को ईद का दिन ठहरा दिया। वैसे भी कहा जाता है कि एक बादशाह ने किसी पादरी को जेल भिजवा दिया किसी नाफरमानी की वजह से। जब वो जेल में चला गया तो वहाँ पे जो जेल के जो था चौकीदार था उसकी लड़की के साथ उसे इश्क हो गया और वो लड़की जब उस लड़की ने इसका मज़हब भी कबूल कर लिया और इसके लिए फूल लेके आई तो वो मतलब इसी मोहब्बतनामे को मतलब ये इवेंट मनाते हैं। उसी की याद में ये इवेंट मनाया जाता है क्योंकि वो पादरी था ना इसलिए। लेकिन हमारे लड़के लड़कियां यंग जनरेशन को ये नहीं कि वो पार्क में चले जाएं या कहीं पे होटलों में चले जाएं और वो इस तरह का इवेंट मनाएं। नहीं, आप वैलेंटाइन डे है तो आप शादीशुदा कपल्स जो हैं वो घर में केक काटें, घर डेकोरेट करें, एक दूसरे को फूल दे सकते हैं। जी हाँ, मियाँ बीवी भी वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। हमारा मज़हब हमें निकाह का हुक्म देता है, ना कि हमें पार्क में मिलने और शादी से पहले मिलने का हुक्म देता है। ऐसा कुछ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम निकाह करें, फिर उसके बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट दें, जैसे मर्ज़ी ये इवेंट सेलिब्रेट करें। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने वैलेंटाइन डे किस तरह से मनाया। आपने अपनी वाइफ के साथ या अपनी फियांसी के साथ, अगर जिसके साथ भी आपने मनाया है वैलेंटाइन डे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।